गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा प्रकरण है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में शिक्षण। कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में शिक्षण कैसा होता है। जब हम विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में एक तंत्रीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है और हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो इन तीनों शासन व्यवस्थाओं में कैसा शिक्षण होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में शिक्षण कैसा होता है। उसमें शिक्षक और विद्यार्थी किस रूप में कार्य करते हैं, उनका क्या योगदान होता है, कितने अवसर उनको उपलब्ध होते हैं। तो अब देखते हैं एक तंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में शिक्षण। एक तंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में शिक्षण संचालित होता है, प्रशिक्षण जो किया जाता है उसमें जो शिक्षक होता है वो कक्षा का आदर्श होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है। शिक्षक अत्यधिक सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है। शिक्षक जिस तरीके से एक राजा तानाशाह के रूप में कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी कक्षा में तानाशाह के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है। शिक्षक विद्यार्थियों की सभी क्रियाओं को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने का कार्य भी करता है। जब विद्यार्थी या शिक्षार्थी की बात करते हैं तो एक तांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शिक्षण किया जाता है उसमें जो शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है, वो एक भयभीत श्रोता के रूप में होता है। वो डरा हुआ होता है, उसमें भय होता है और उस भय की वजह से वो शिक्षक को सुनने के लिए बाध्य होता है। शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए शिक्षक जो पढ़ाता है, जो कहता है, उसको सुनने के लिए शिक्षार्थी बाध्य होता है। एक तंत्रीय शासन व्यवस्था में शिक्षण कराया जाता है उसमें शिक्षार्थी जो विषय वस्तु अध्यापक द्वारा शिक्षण के दौरान पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, उस विषय या प्रकरण के संदर्भ में विद्यार्थी को वार्तालाप करने, वार्तालाप में हम कहें कि शाब्दिक अशाब्दिक वार्तालाप या शाब्दिक अशाब्दिक क्रियाएं करने या उस विषय पर तर्क देने या वितर्क करने के लिए विपक्ष में तर्क देने या उसके संदर्भ में आलोचना करने, उससे संबंधित कोई प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछने का किसी प्रकार का कोई अवसर विद्यार्थी के पास में नहीं होता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण होता है। उसमें शिक्षक कक्षा का आदर्श होता है, अधिक सक्रिय होता है, तानाशाह के रूप में कार्य करता है और विद्यार्थियों की सभी क्रियाओं को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। और शिक्षार्थी एक भयभीत श्रोता के रूप में शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए बाध्य होता है और उसे विषय पर वार्तालाप करने, आलोचना करने या पूरक प्रश्न पूछने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। इस तरह का जो शिक्षण होता है इसको हम एक तंत्रीय शिक्षण भी कहते हैं या राजतंत्रीय शिक्षण भी कहते हैं। जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सरकार और जनता के बीच में कैसे रिलेशनशिप होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में रिलेशनशिप होती है। यहाँ ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शिक्षण करवाया जाता है उसमें जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को मार्ग दिखाने का कार्य करता है, प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, उसको दिशा निर्देश करता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है। उन निर्देशों के आधार पर शिक्षार्थी आगे बढ़ता है। जब हम शिक्षार्थी या विद्यार्थी की बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संचालित होने वाले शिक्षण के संदर्भ में, तो शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु के संबंध में वार्तालाप करने और वार्तालाप में शाब्दिक अशाब्दिक को क्रिया कर सकता है, तर्क प्रश्न तर्क या वितर्क कर सकता है, प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकता है और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की
संदर्भ में आलोचना भी करने का उसे अवसर एवं अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील होते हैं और सक्रिय होते हैं। दोनों ही प्रमुख भूमिका में होते हैं, दोनों की भूमिका मुख्य प्रमुख होती है। दोनों एक दूसरे को अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित करने का कार्य करते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संचालित होने वाले इस तरह के शिक्षण को हम लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं, प्रजातांत्रिक शिक्षण भी कहते हैं। जब हम हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था में शिक्षण हस्तक्षेप रहित बल्कि स्वतंत्रात्मक शिक्षण होता, वो हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्थाओं में होता। ऐसे शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में होता है, विद्यार्थी के मित्र के रूप में होता है, दोस्त के रूप में होता है। विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात सुविधा प्रदाता होता है शिक्षक या फैसिलिटेटर के रूप में वो काम करता है। शिक्षक हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था में संचालित होने वाले शिक्षण में विद्यार्थी के ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक वातावरण को सर्जित करता है, निर्मित करता। शिक्षक विद्यार्थी की रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाने का कार्य भी करता है। जब हम शिक्षार्थी या विद्यार्थी की बात करते हैं हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था के संदर्भ में, तब स्वतंत्रात्मक शिक्षण के संदर्भ में बात करें तो इसमें शिक्षार्थी है वो दबाव, यानी शिक्षक का जो दबाव होता है, जो बाधाएं होती हैं, उन सबसे मुक्त होता है और उनसे स्वतंत्र होता है। इसमें शिक्षार्थी अधिक सक्रिय क्रियाशील होता है। विद्यार्थी को अपनी सर्जनात्मक क्षमता के विकास के पर्याप्त अवसर एवं अधिकार उपलब्ध होते हैं। शिक्षार्थी को सीखने के लिए आवश्यक वातावरण या परिस्थिति या सुविधाओं की जो आवश्यकता होती है, ये सब उसको शिक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और इस प्रकार हम हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था में संचालित शिक्षण को या कराए जाने वाले शिक्षण को हस्तक्षेप रहित शिक्षण भी कहते हैं, स्वतंत्रात्मक शिक्षण भी कहते हैं। थैंक यू।